दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं बेटी की शादी के लिए पैसा कहां जमा करें। म्यूचुअल फंड में एसआईपी करें या बैंक या पोस्ट ऑफिस में एफडी करें। आपके लिए 2026 में कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है, किसमें आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न और सबसे ज़्यादा सुरक्षा देखने को मिलती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें और आपके आसानी से समझ में आ सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान भाषा हिंदी में समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट, इसके फायदे की बात करते हैं। फायदे की बात करें तो पैसा आपका पूरी तरह यहाँ पे सुरक्षित रहता है, रिटर्न पहले से तय होते हैं, कोई भी मार्केट रिस्क आपको देखने को नहीं मिलता। यानी दोस्तों जब भी आप पोस्ट ऑफिस में बैंक में एफडी करने जाते हो तो भैया आपको पहले ही बता दिया जाता है कि भैया आपको इतना रिटर्न मिलेगा और भैया आपको उतना ही रिटर्न मिलता है चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए आपको यहाँ पे कोई भी मार्केट का रिस्क देखने को नहीं मिलता। अब बात करते हैं नुकसान की, इसमें आपको नुकसान क्या क्या देखने को मिलता है। देखो नुकसान की बात करें तो आपको यहाँ पे महंगाई के बराबर या तो कम रिटर्न देखने को मिलता है। आपको पता होगा आज के टाइम में 6 से 7% आपको महंगाई देखने को मिलती है, हर साल इतनी महंगाई बढ़ जाती है। लेकिन बैंक या पोस्ट ऑफिस की बात करें तो आपको यहाँ पे लगभग 6 से 7% तक आपको रिटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, कोई प्राइवेट बैंक होगी तो उसमें थोड़ा बहुत रिटर्न बढ़ जाएगा, लेकिन महंगाई के बराबर ही आपको रिटर्न देखने को मिलता है। महंगाई को मुश्किल से हरा पाती है। ठीक है, अब बात करते हैं एफडी किसके लिए सही है। देखो अगर शादी में 1 से 3 साल बच्चे हैं, रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते तो आपके लिए एफडी बेस्ट है। आप एफडी के माध्यम से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी। सबसे पहले इसके फायदे की बात करते हैं। फायदे की बात करें तो लंबी अवधि में आपको यहाँ पे लगभग 10 से 14% तक आपको रिटर्न देखने को मिल जाते हैं लंबी अवधि में। छोटी रकम से आप यहाँ पे शुरुआत कर सकते हो। आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से 500 से यहाँ पे हर महीने इन्वेस्ट करना यहाँ पे चालू कर सकते हो। ठीक है, महंगाई को हराने की यहाँ पे ताकत रहती है, यानी महंगाई से ज़्यादा आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है। तो ये उसके कुछ फायदे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों नुकसान की बात करें तो मार्केट में आपका उतार चढ़ाव यहाँ पे देखने को मिलता है। शॉर्ट टर्म में आपको रिस्क देखने को मिलता है, यानी बात कर हम 1 से 3 साल या 4 साल की तो आपको मार्केट कभी ऊपर इस तरीके से कभी नीचे इस तरीके से मिलता है। तो देखो इस तरीके से आपको यहाँ पे नुकसान कुछ देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एसआईपी किसके लिए सही है। देखो अगर शादी में अभी 5 साल से ऊपर बच्चे हैं, 5 साल 10 साल 15 साल कितने भी बच्चे हैं, यानी 5 साल से ऊपर बच्चे हैं, तो भैया आप धीरे धीरे बड़ा फंड यहाँ पे बना सकते हो, एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पे तुलना कर लेते हैं एसआईपी और यहाँ पे एफडी में, छोटी सी यहाँ पे तुलना कर लेते हैं। देखो सबसे पहले रिटर्न की बात करें तो आपको एसआईपी में ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलते हैं, एफडी में आपको कम रिटर्न देखने को मिलते हैं। रिस्क की बात करें तो एसआईपी में आपको मध्यम यानी मीडियम रिस्क देखने को मिलती है, एफडी में आपको ना के बराबर रिस्क देखने को मिलती है। समय की बात करें लंबा समय यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे छोटा समय। ठीक है, महंगाई से सुरक्षा की बात करें आप एसआईपी सुरक्षा है, लेकिन यहाँ पे एफडी में कोई भी सुरक्षा नहीं, महंगाई की बात कर रहा हूँ। अब दोस्तों हम बात करते हैं सबसे सही तरीका। ठीक है, स्मार्ट स्ट्रेटजी। देखो दोनों का आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से वो समझो। देखो शादी से 10 से 15 साल पहले आप एसआईपी यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। यदि मान लो 5 साल 6 साल बची हैं, शादी के 7 साल बची हैं तो और अच्छा है, 10 साल बची तो और अच्छा है। तो भैया आप यहाँ पे एसआईपी के माध्यम से किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में हर महीने अपने बजट के हिसाब से पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों शादी से 2 से 3 साल पहले आप एसआईपी से पैसा निकाल करके एफडी में शिफ्ट कर सकते हो। ये दोस्तों बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे माना जाता है, बेस्ट तरीका माना जाता है। ठीक है, इससे दोस्तों होगा क्या, देखो अच्छा रिटर्न भी आपको मिल जाएगा और आखिरी समय में आपका रिस्क भी यहाँ पे कम हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपके समझ में आ गया होगा। लेकिन कब आपको करना है, जब शादी में आपको 5 साल से ऊपर बच्ची हूँ, 10 साल 6 साल 8 साल 10 साल 15 साल इस तरीके से हो तो आप एसआईपी से यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं। और आपको लगे जैसी शादी की 2-3 साल रह गई हैं और आपको लगता है कि भैया मार्केट टॉप पर अच्छा खासा ऊपर है, तो आप अपना जो एसआईपी तोड़ करके बेच करके एफडी में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन देखो जब मार्केट नीचे हो तब मत तोड़ना, आप देख लेना 2 साल पहले 3 साल पहले, जब मार्केट ऊपर हो तभी आपको तोड़ करके और एफडी में शिफ्ट कर देना। इससे क्या होगा, इससे आपको अच्छे रिटर्न भी मिल जाएंगे और आपका रिस्क भी आखिर में कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक पीडीएफ के बारे में बताना चाहूँगा जिसका नाम है म्यूचुअल फंड पूरी जानकारी बिगिनर से एडवांस तक।
दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी या लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन दोस्तों आपके समझ में नहीं आता कैसे शुरू करें, तो आपको इस पीडीएफ के अंदर सब कुछ सिंपल भाषा में मिल जाएगा, ए टू जेड जानकारी, जैसे 500 रुपए से एसआईपी की शुरुआत कैसे करें, एसआईपी से करोड़पति बनने की रणनीति, रिस्क और मार्केट डर की आसान समझ, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट गाइड, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। दोस्तों यदि हम टेबल ऑफ कंटेंट की बात करें तो आपको इसमें कौन कौन से चैप्टर देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, यानी म्यूचुअल फंड क्या होता है, ठीक है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड के प्रकार, एसआईपी लमसम क्या होता है, इस तरीके से आपको इसमें 15 चैप्टर देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपाउंडिंग का जादू, म्यूचुअल फंड कहां से खरीदे, कैसे शुरू करें, सारी चीज़ आपको सिंपल भाषा में आपको देखने को मिलती हैं। यदि हम चैप्टर की बात करें तो आपको इस तरीके से चैप्टर देखने को मिलता है, बिल्कुल आसान भाषा हिंदी में। आपको यहाँ पे डायग्राम भी दिखेगा इस तरीके से, ताकि आप आसानी से समझ सके, और आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से टेबल बना करके एग्जाम्पल के साथ सारी चीज़ यहाँ पे समझाई गई हैं। दोस्तों लास्ट में देखें तो आपको यहाँ पे चैप्टर की समरी भी देखने को मिलती है पूरे चैप्टर की, ठीक है। दोस्तों यदि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है, आपको पीडीएफ देखने को मिलती है। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। मान लो अगर आप 5,000 रुपये हर महीने एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो और आप 15 साल तक यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, तो ये आपका टोटल कितना पैसा हो जाएगा, टोटल आपका 9 लाख रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट हो जाता है। टोटल प्रॉफिट की बात करें तो आपका 25 से 30 लाख रुपए आपको यहाँ पे एसआईपी में प्रॉफिट हो जाता है, हम यदि 12% का रिटर्न मान के चलें तो। लेकिन एफडी की बात करें तो एफडी में यही शायद 18 से 20 लाख यहाँ पे बन पाएगा। तो आपने देखा दोनों में यहाँ पे कितना बड़ा अंतर निकल के आया है। निष्कर्ष की बात करें, लंबा समय है एसआईपी बेहतर है, कम समय है एफडी बेहतर है, सबसे अच्छा ऑप्शन है, दोनों में आप यहाँ दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखा दोस्तों, इस तरीके से आप दोनों का इस्तेमाल करके एसआईपी और एफडी के एक अच्छा बड़ा फंड बना सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने रिस्क पर सोच समझकर और किसी अच्छे एडवाइजर से सलाह लेकर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।